हेलो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में जी के हमारे इस सेशन में, जहां हम हमारा सुबह सुबह वाला जो सुजैसिव बुलेटिन और न्यूज़पेपर का एनालिसिस वाला सेशन होता है उस पर आधारित एमसीक्यू हम हमारे इस सेशन में देखेंगे। आज है 4 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। कथन है, बीकानेर में उत्पादित मोठ विग्ना एकोनिटिफोलिया पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख दलहनी फसल है और बीकानेरी भुजिया उद्योग का मुख्य आधार है। मोठ क्योंकि कारण आर है, यह फसल बलुई दोमट मिट्टी तथा कम पानी की आवश्यकता में बेहतर उत्पादन देने के लिए उपयुक्त है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ जो मोठ की ही व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जनजातीय शिक्षा और विकास हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान में जनजातीय विकास के कुल बजट का 13% से अधिक 164 करोड़ केवल शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने हेतु डिजिटल सर्वे कर ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्रवेश करवाया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, देश की पहली लैक्रोस अकादमी उदयपुर जिले में स्थापित की जा रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में किस प्रगतिशील किसान को किसान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ए सुमेर सिंह भाटी, बी प्रेमचंद कपाया, सी राकेश जाखड़, डी अर्जुन सिंह शेखावत। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रेमचंद कपाया को किसान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। सुमेर सिंह भाटी के लिए आप कमेंट करके बताइए कि इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे में आयोजित समारोह में स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्योंकि कारण आ रहे, राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा आमजन की शिकायतों हेतु त्वरित निस्तारण हेतु 181 कॉल सेंटर का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, अर्थात ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी हमारा सही आंसर होगा। डोनेशन डे पर 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पर राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस में प्रथम पुरस्कार मिला है। और राजस्थान में सभी विभागों की, जितने भी विभाग हैं सभी विभागों की शिकायतों के निस्तारण हेतु अर्थात शिकायत करने हेतु और शिकायतों के निस्तारण हेतु 181 कॉल सेंटर का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, परंतु दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा, देशनोक बीकानेर स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा पूजे जाने वाले चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ए ओरण, बी काबा, सी सेवन और डी बीका। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, चूहों को स्थानीय भाषा में जो बीकानेर में करणी माता मंदिर में पूजे जाते हैं उनका नाम है काबा। काबा उन्हें कहा जाता है। सिक्स क्वेश्चन हमारा रहेगा, रेजिलेंट रेस्टोरेशन अवार्ड्स 2026 से सम्मानित सुमेर सिंह भाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के सांवता गांव से है। इन्होंने देगराय माता मंदिर ओरण गोचर क्षेत्र की लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण व पुनर्द्वार की अहम भूमिका निभाई है। ओरण भूमि में पाई जाने वाले प्रमुख घास में सेवण, धामण और बूर शामिल है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और रेजिलेंट रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सुमेर सिंह भाटी को सम्मानित किया जाएगा, जो कि सांवता फतेहगढ़ जैसलमेर के निवासी हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस फेम्स के मंच तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है। ए पारुल चौधरी, बी हर्षिता जाखड़, सी नेहा सोलंकी, डी रश्मि गुप्ता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, टूर डी फ्रांस फेम्स में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ बने हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न जो कथन है उन पर विचार करना है, स्टेटमेंट बेस्ड है। राजस्थान में राज्य परमाणु ऊर्जा ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान में वर्तमान में 6 परमाणु रिएक्टरों से विद्युत उत्पादन
हो रहा है। बांसवाड़ा जिले में माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट MBRAPP की 4 इकाइयाँ प्रत्येक 700 मेगावाट की हैं, निर्माणाधीन है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में RAPS 8 700 मेगावाट क्षमता की इकाई का निर्माण अंतिम चरण में है। तो हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी हमारा सही आंसर होगा। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। कथन है, राजस्थान के सरकारी व निजी विद्यालयों में सत्र 2026-27 से स्कूल इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य है 18 वर्ष की आयु के निकट के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट एवं स्मार्ट क्लास के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदान के प्रति जागरूक करना है। स्कूल इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही बिल्कुल सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। 18 वर्ष के निकट की आयु के वर्ग के बच्चों को डिजिटल कंटेंट और स्मार्ट क्लास के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया व मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ही स्कूलों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए जा रहे हैं और गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष सहायक कुर्सी स्पेशल असिस्टिव चेयर तैयार करने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ग्रास रूट रिकॉग्निशन 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए विशेष सहायक कुर्सी स्पेशल असिस्टिव चेयर का निर्माण जिन्होंने किया है, डॉक्टर चित्रा सिंह, बी नेहा सोलंकी, सी पूजा कुमारी पार्थ, डी पारुल चौधरी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नेहा सोलंकी, बी हमारा सही आंसर होगा। हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो इनकी जो स्पेशल चेयर है उसका क्या नाम है। नेहा सोलंकी जी ने रखा है चेयर का, जो कुर्सी उन्होंने बनाई है उसका क्या नाम उन्होंने रखा है। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राठौड़ राजकुमार बिक्का द्वारा की गई थी। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी उदयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1488 में बीकानेर की स्थापना की गई थी। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए प्रोसोपिस सिनेरिया, बी टिकोमेला एंडुलेटा, सी विग्ना एकोनिटिफोलिया और डी कॉप्सिकस एनिम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी टिकोमेला एंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। आप कमेंट करके बताइए प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है और विग्ना एकोनिटिफोलिया भी किसका वैज्ञानिक नाम है। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।